ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर मैट्रिक्स हमने शुरू किया था, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स है क्या और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तमाम ऐसी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर देखा था। अब क्या करेंगे हम, किस तरह से मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह किया जा सकता है, एक मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे होगा, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इन चीज़ों को करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी चीज़ें समझी हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। देखिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। किस तरह आप भाई जोड़ना है तो दो मैट्रिक्स होंगी और रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक, एक मैट्रिक्स हमने ले ली जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5। जैसे आप दिखाते थे A11, A12, ये उस तरह नहीं है, A1, A2, A3 इस तरह एलिमेंट्स हैं। दूसरी एक मैट्रिक्स B है, B1, B2, B4 इस तरह से अपना एलिमेंट्स हैं। अगर इन मैट्रिक्स को हम जोड़ें या घटाएं, A प्लस और माइनस B, ठीक है भाई। A माइनस B का मतलब क्या है, A माइनस B को हम यूँ लिख सकते हैं A प्लस माइनस ऑफ B, वही चीज़ है। अभी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, लेकिन कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि वो आपको बड़ा ना समझ में आए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कैसे जोड़े घटाएंगे, जिस तरह हमने लिख दिया है आपको लगभग समझ में आ गई होंगी चीज़ें। A प्लस B करें या A माइनस B करें, एक ही तरह से होगा। A1 देखो यहाँ पर है और ठीक इसी की तरह यहाँ पर B1 है, तो A1 प्लस माइनस B1 करेंगे, A2 प्लस माइनस B2 करेंगे। ठीक, मान लो जोड़ना है तो फिर लगातार प्लस 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 करते जाओगे, घटाना है तो A1 माइनस B1 इस तरह से करते जाएंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो अगर मान लो कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई अब देखो, ले लेते हैं, हम आपके सामने ही ले लेते हैं। 3/3 की यहाँ ली थी, अब 2/2 की ले लेते हैं। इसे हम लिखें 2, 3, 4, 5 इस तरह एक ये मैट्रिक्स ली हमने 2/2 के ऑर्डर की। ठीक, ऑर्डर हमेशा लिखा करिए तो आपकी आदत बनी रहेगी। और दूसरी एक मैट्रिक्स हम ले लें 1, 0, 2, -1। ठीक, इसको जोड़ने की कोशिश करें, A प्लस करें, A प्लस B। क्या करेंगे हम, 2 + 1 लिख दे रहे हैं, 2 + 1, 3 + 0, 4 + 2, 5 - 1, यही ना करेंगे। अब इसको आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा जो जो है, जैसे 2 + 3, 3, 4, 6 और ये 4, इस तरह से ही बन जाएगा। समझ रहे हैं किस तरह से जोड़ा या घटाया। अभी घटाएंगे तो क्या करेंगे, A माइनस B कर लीजिए। ठीक है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब सीधे कर रहे हैं, 3 - 0 3 रहेगा, 4 - 2 2 रहेगा और 5 - -1 क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। ऑर्डर देखिए वही रहेगा। अच्छा, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ या घटा रहे हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो आप, लॉजिकल चीज है भाई। आमने सामने के जब एलिमेंट्स हम घटा रहे हैं इस तरह, तो ऑर्डर सेम नहीं होगा तो किस तरह घटा पाएंगे आप, नहीं ना घटा पाएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, हम आपको बताएंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाता है या निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी भी एक स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है। इफ़ A = Aij, इस तरह एलिमेंट्स को दिखाते हैं, M/n की मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर। कोई K एक स्केलर हमने ले लिया और ये हमारी मैट्रिक्स है, कल से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो Ka मतलब ये पूरी मैट्रिक्स के संग जब किसी K का मल्टीप्लाई किया गया तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से K का मल्टीप्लाई हो गया, Kaij हर एलिमेंट से। जैसे देखें यहाँ नीचे फॉर एग्जाम्पल A हमने लिया 2, 3, 4, 1, ये मैट्रिक्स है। कोई 3 एक कांस्टेंट है, कोई एक स्केलर है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3A क्या हो गया। हर देखिए हर एलिमेंट में, हर एंट्री में 2 के संग 3 मल्टीप्लाई हुआ 6, 3 के संग 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, 4 के संग 3 मल्टीप्लाई हुआ 12, 1 के संग 3 मल्टीप्लाई हुआ 3। ऑर्डर सेम रहा, 2/2 की थी, 3 मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल है। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाई -A, सिंपल सी बात है। वी डिफाइन -A इज इक्वल टू -1 × A। इसमें स्केलर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, सिंपल। भाई निगेटिव करने के लिए क्या है, जैसे आप पढ़ते होंगे वेक्टर A इधर है तो
ए वेक्टर इधर है, माइनस ऑफ ए वेक्टर इधर है, एकदम उस दिशा में। तो हम इसको भी मैथमेटिकली दिखाते कैसे हैं कि ए वेक्टर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो वैसे तो वेक्टर की बात ये है कि डायरेक्शन पलट गई, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई यहाँ करके हम दिखाते हैं सिंपली चीज़ों को। अब यहाँ ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्या है जिसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस जो हम लिख रहे हैं जब तो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर और मैट्रिसेस यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे, पहले तो यहाँ थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को हम करके बताएंगे तो आपको ये थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए फिर भी बताते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। मतलब पहली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए। मतलब क्या कहा हमने, जैसे ही आपको A और B दो मैट्रिक्स दिखी और कह रहा है AB निकालने को, BA निकालने को भी कह सकता है, लेकिन जब AB निकालने को कह रहा है तुरंत ये करिए, 2 इधर का कॉलम इधर का रो बराबर है, ठीक हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले की रो और पहले वाले की कॉलम और दूसरे की रो, इनका अगर नंबर बराबर है तब हम ए बी निकाल सकते हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेट ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे बी एन एन बाई पी मैट्रिक्स, एम बाई एन और एन बाई पी, ठीक, इस तरह है मैट्रिक्स। देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी, अब पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, पॉसिबल है। इज द मैट्रिक्स सी, इनका प्रोडक्ट करने पर एक मैट्रिक्स सी आई। सी का ऑर्डर क्या बना, m क्रॉस p। देखो जब n बराबर है तो इनको हटा दो, अब बचेगा m बाई p। अभी क्वेश्चन करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम फटाफट, तो आपको तेज़ी से ये समझ में, अभी हम करके बता देंगे फिर बड़ा अच्छा लगता है करने में इसको। देखो a क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं इधर 2 3 1 5 और b दिया हुआ है 1 5 3 2 1 7। देखो ये अभी तुरंत हमने लिया है, कैलकुलेशन इजी ही रहेगी उम्मीद है। ऐसा कुछ हमने 2/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की है, 2/, तुरंत ऑर्डर लिखो। इसीलिए हम पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि ऑर्डर तुरंत लिखिए, यहाँ काम आएगा। देखो ऑर्डर बाय डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। क्यों ऐसा है, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहले देखिए कि मल्टीप्लाई करते किस तरह है, पहले करना सीखिए फिर बताएंगे क्या कारण है इन दोनों का, ठीक। इसकी रो उठाइए, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। किस तरह करेंगे, ये इतने सेम ना लें, 3 ले लो, इसको अलग अलग रहेंगे ना तो जरा आपको समझ में आएगा। इसको उठाया और इसमें ले जाके घुमा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर रहे हैं देखो, 2 × 3 प्लस जोड़ रहे हैं 1 × 2, समझे। 2 1 उठाया 3 2 में कर दिया, 2 3 प्लस 1 2। अगला क्या करेंगे, इसी रो के साथ अब इस कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ेगी हमें लगता है। 2 5 तो 10 हो गया और 1 1 तो 1 हो गया, जगह बची इसलिए इस तरह कर रहे हैं। इसी रो के संग अब तीसरी कॉलम में चले गए, 2 3 मतलब 6 प्लस 1 7 मतलब 7, ठीक। फिर अब दूसरी रो उठाई, एक रो से तीनों कॉलम में कर लिया। अब इसकी दूसरी रो उठाई, 3 5 और 3 2 तो 3 3 9 और 5 दूनी 10, ठीक। इस तरह उठाया, ऐसे मल्टीप्लाई। फिर इसी रो के संग दूसरी कॉलम में आएंगे तो 3 5 15 प्लस 5 × 1 5। फिर तीसरी कॉलम में चले गए, 3 × 3 9 और 5 × 7 35, ठीक है। क्या ऑर्डर बना इसका, 2 × 3
देखो ये बनना चाहिए था क्या, इसकी कॉलम बराबर इसके रो के, ये हट गया, नया जो बनेगा वो 2/3 का बनेगा। देखो बना है, देखो बना है। इसको जोड़ के अब लिख लीजिए आप, 3 दूना 6 और 2 8, 11 13 19 20 44 2/3 की। अब देखो जो मल्टीप्लाई हमने किया, इसकी रो उठा रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कारण है कि कॉलम को देखते हैं, जबकि यहाँ तो रो को उठा के कॉलम में पटक रहे हैं, तो क्यों इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज को देखते हैं? इसका कारण समझ लीजिए। देखो जब आप एक रो उठाते हो तो रो तो एक ही रहती है, लेकिन कॉलम कितनी है ये अलग अलग हो सकता है। रो तो एक ही रहेगी, कॉलम कई हो सकती हैं। जब ये इसमें जाके यूं मल्टीप्लाई होगी, खड़े खड़े मल्टीप्लाई होगी, तो अब इस वाले की रो उतनी ही होनी चाहिए, तभी उसके करस्पॉन्डिंग हम मल्टीप्लाई ऐसे टक 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 करते पाएंगे। देखो कैसे, एक रो उठाई, अब उसमें n कॉलम्स हैं, इतनी इतनी इतनी। इसको उठा के जब इसकी कॉलम में हमने पटका, तो इस कॉलम में जितनी रोज हैं अगर वो बराबर हो जाएं तभी ना हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए इसका कॉलम और इसका रो ये बराबर होना चाहिए। समझ गए बात? अगर नहीं भी समझे हो तो समय के साथ समझ जाओगे, लेकिन इस बात को दिमाग में बैठाओ कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। ये चेक करते हैं तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। उसके बाद इसकी रो उठा के इसकी कॉलम 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 और इस तरह से टक टक टक, इसकी रो उठाई, कॉलम कॉलम कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, लिख देते हैं, आ गया आंसर। ठीक है, अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, इफ़ x दिया हुआ है एंड y दिस, देन फाइंड x + y x - y, और तीसरा है 2x - 3y। तो x + y आप सिंपली देखिए निकाल सकते हैं, क्या आएगा भाई, 2/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 की बनेगी, इसकी भी 2/3 ही ऑर्डर है, तो मतलब जोड़ना या घटाना दोनों पॉसिबल है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, पहले से पहला, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, -1 प्लस माइनस -1, तो -1 - 1 - 2, ठीक। अच्छा, 5 + 7 12, -2 + 2 0, -3 + 4 1, 2/3 की देखो ये भी बनी। ठीक है, देख लीजिए एक बार, वैसे आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा देखिए क्या है, x - y, तो 3 - 2 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, -1 -1 प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा ये भी। 5 - 7 - 2, -2 - 2 - 4, -3 - 4 - 7, देख लीजिए 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। तीसरा देखिए, तीसरे में x आपको दिया हुआ है, 2x आप निकाल लेंगे, 2x निकालिए, कैसे निकलेगा, 2x ये इसको सीधे लिख रहे हैं, यहाँ जरा जगह की कमी है। 2x क्या होगा, 3 दूना 6, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ, तो ये 2, ये -2, 10 -4 -6, इस तरह बनेगा। ये 2x हो गया, -3y, तो माइनस करेंगे इससे, अब यहाँ जगह नहीं है, देखो अब हमारे पास जगह की कमी हो गई, तो नीचे लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा यहाँ माइनस है, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई करना है y में, 3 दूना 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 का मल्टीप्लाई -3, 7 3 21, 6 12, 2/3 की ये भी बनी। क्या आया, 2x - 3y क्या आएगा, 6 - 6 0, 2 - 3 - 1,
-2 + 3 + 1, 10 - 21 - 11, -4 - 6 - 10, -6 -12 - 18 बन गया 2/3 की। देखो ये भी बनी। ये क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए एक बार। अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये पहले जगह तो बना लें, लिखेंगे ना। ऊपर वाले क्वेश्चन को भी मिटा दे रहे हैं ताकि यहाँ की भी जगह थोड़ी मिल सके। नीचे का मिट गया यार ये तो। फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ एक्स। ये ना क्या, देख लेते हैं एक बार। सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा, सेटिस्फाइंग द, वही हम कहाँ क्या बात है। सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, देखो इक्वेशन है किससे बन जाएगा, x इंटू इस पूरे में करेंगे तो भाई x का मल्टीप्लाई 2x में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, x में भी होगा। फिर जोड़ेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। देखिए बना लेते हैं, यहां से बता रहे हैं x इंटू 2x होगा 2x स्क्वायर, फिर 2x नीचे होगा 3x x स्क्वायर, प्लस करेंगे किसके साथ, किसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 में तो 16, 10x 8x। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 2x स्क्वायर प्लस 16 के, 48 के, हाँ 20 के और 12x के। ठीक है, अब उधर देखते हैं आगे की चीज़ें। अब क्या है, अब देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 16 करोगे बराबर होगा इसके। ठीक बात है, बराबर है। 2x प्लस 10x 12x, तो यहाँ से आया 12x, 2x प्लस 10x 12x इज इक्वल टू 48। और देख लेते हैं थोड़ा, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। बोलो यही आएगा ना। अब देखो इससे सिंपल क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, क्या है 8x इज इक्वल टू 12x। हाँ इतना बनेगा, देख लीजिए यहीं से आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है, 12 चौका 48 होता है। या आप यहाँ से देखना चाहें तो क्या आएगा भाई, 20 में से 8 गया और x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू फिर 4 हो गया। इससे भी आप देखना चाहें तो फिर इससे देख लीजिए, ये यहाँ क्या था 12x, इसको क्या करें आप x स्क्वायर और इधर टाप दीजिए -4x इज इक्वल टू 0। अब देखो x का क्या बनेगा, x -4 और x इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी x की 0, इसको नहीं ले सकते क्योंकि नॉन ज़ीरो लेनी है, और x इज इक्वल टू एक आ गया 4, तो x का यही एक वैल्यू आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आप एक अगला देख लें, तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस, अच्छा मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देख लीजिए सबसे पहले तो हम लोग ऑर्डर मिलाएंगे। इसका क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका क्या है 2/3 की मैट्रिक्स है। इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होनी चाहिए, देखो है। नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/3 की बनेगी, यहाँ से दिख भी रहा है। ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ये भी देख लीजिए, इसकी रो उठाएंगे, इसके कॉलम में पटकेंगे। ठीक है,
√3 इंटू 1 तो √3 प्लस 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, है ना। सॉरी, √3 इंटू 1 करेंगे और ये 5 आ जाएगा, √3 प्लस 5, ठीक है। √3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। फिर उसी रो को इस कॉलम में पटकेंगे तो आ जाएगा 3√3, हाँ, और 1 का करेंगे -2 के संग तो -2 आ जाएगा। फिर √3 और 1 वाले को पटकेंगे इसमें तो √3 इंटू 0 0 आ जाएगा और 1 इंटू आयोटा आयोटा आ जाएगा। फिर देखिए अब 2 3 वाली रो को उठाएंगे, इसके कॉलम में पटकते जाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा और 3 5 15 यानी 17, ठीक। 2 और 3 वाले को फिर इसमें पटकेंगे, 3 दूना 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, 3 2 फिर इसमें पटकेंगे वो 0, ये 3 आयोटा। बात समझ में आई? हम एक एग्जाम्पल अभी आपको करा भी चुके हैं, ठीक। तो 2/3 की बनी, यही हुआ ए बी। देखो बी ए हो नहीं सकता क्योंकि बी ए किस तरह होगा, बी ए होगा इस तरह 1 3 0 5 -2 आयोटा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 1 2 ऐसा, √3 1 2 3। तो इसका ऑर्डर है 2/3, इसका है 2/2। देखो नहीं हो सकता, 2/2 है। इसका कॉलम इसका रो कहाँ बराबर है, 3 क्या 2 के बराबर है, नहीं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, हमने यहाँ नया क्वेश्चन लिया है, देखिए क्या है। इफ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, वेरीफाई ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, और दूसरा है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखें आप सबसे पहले को निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करने की, मतलब पहले ए बी निकाल लो। तो ए बी क्या हो सकता है, क्या पहले देख लें हम। ए का ऑर्डर है 2/2, इसका है 2/2 और उसका भी है 2/2। ए बी निकालने के लिए क्या है, इसकी कॉलम इसके रो के बराबर होनी चाहिए, जो नया आएगा वो 2/2 का होगा, ठीक। इसकी रो उठाई, इसके कॉलम में पटकी, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 2 प्लस 6 8, ठीक। फिर इसकी रो इस कॉलम में तो 3 और -8 -5, इस रो को इस कॉलम में -4 प्लस 3 -1 -6 और -4 -10, देख लीजिए, ठीक है। ये ए बी आ गया। अब इस ए बी को सी के संग करना है, देख लीजिए, यहीं कर देते हैं, ए बी सी। इस मैट्रिक्स को करें ए बी को सी के संग, तो 8 -5 को उधर पटकें तो 8 + 5 13, इस रो को उस कॉलम में 8 0 0 0 आएगा, ठीक। -1 -10 क्या आएगा, -1 और +10 यानी 9, फिर ये पूरा 0 आएगा, 2/2 किया गई, ठीक है। ये बराबर होगी किसके, इन्होंने क्या कहा है, a इंटू बी सी के, तो हम पहले बी सी निकाल लें। बी सी निकल सकता है क्या, वो भी 2/2 की है, देखो निकल सकता है, 2 3 1 में आएगा तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि a का मल्टीप्लाई यहाँ करना है हमें, तब जाके ये आएगा, देखना, ठीक है। देखो a है क्या, 1 है, हाँ देखा जाएगा। देखो बी सी क्या आया, बी सी निकालना है ना, इस बी को सी के संग 2 और ये -3 -1 आया, ठीक है। 2 3 उधर करेंगे तो ये 0 आएगा, इसी 3 - 4 को इसमें करेंगे तो 3 + 4 7 आएगा, 3 - 4 0 0 आएगा, ठीक। ये आ गया बी सी। अब ए बी सी क्या आएगा, यही है ना ए बी सी। तो अब ए को पहले रख देंगे, ए क्या है अपने पास 1 2 -2 और 1, और बी सी से करना है तो -1 7 -1 7 0 0 क्या आएगा, देख लीजिए, ए बी सी क्या आएगा, देख लीजिए, 1 2 करेंगे तो -1 और 17,
अरे 7 दूना 14, तो ये 13, वो 0 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा 7 + 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया बराबर, ये बराबर है, हो गया वेरीफाई। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो दिया हुआ है, जो दिया है उस हिसाब से निकालना चाहेंगे तो सब निकलेगा, ठीक है। देखिए a × b + c की बात है, तो हम पहले क्या करें, b + c निकाल लें। b + c क्या होगा, a को पहले लिख लीजिए, 1 2 -2 1, b + c क्या आएगा, 2 और 1 3 3 0 सॉरी 3 3 - 1 2 -4 0 -4। देख लीजिए क्या आएगा, 1 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 4, ठीक 7 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, फिर इस रो को उठा के इस कॉलम में, तो 3 - 8 -5। अब इस रो को उठा के इस कॉलम में, तो 3 -6 + 2 -4 आएगा, -6 -4 -10 आएगा। ये बराबर है किसके, ए बी प्लस ए सी के। ए बी निकाल लीजिए सबसे पहले, ए बी निकालेंगे तो 1 2 2 3, हाँ 8 आ जाएगा, ये 2 आएगा 3 6, ठीक है। 1 2 का इसमें करिए 3 और -8 -5 आ जाएगा। ए बी निकालना है ना, हाँ, तो -2 2 3 -4 और 3 -1 आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा और -4 -10 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो समझ पा रहे होंगे हमें उम्मीद है, ठीक। ए बी, ए सी निकाल लीजिए। अब ए सी क्या होगा देख लीजिए, उधर से करेंगे 1 2 और उसमें 1 और -1 में करेंगे, तो 1 - 2 ये -1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको करेंगे क्या आएगा, -2 - 1 तो -3, फिर करेंगे 0 आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, देखिए 8, ये 7 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा और ये -10 आ जाएगा। देखिए क्या ऊपर वाला यही आया था, देखिए वही आया है, ठीक। ये भी वेरीफाई हो गया। हाँ, यहाँ देख लें कुछ नोट पॉइंट्स। इफ़ ए बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n एंड k/l रिस्पेक्टिवली, मतलब जो a का ऑर्डर है वो m/n है और जो b का ऑर्डर है वो k/l है रिस्पेक्टिवली, देन बोथ ab एंड ba आर डिफाइंड, दोनों डिफाइन हो, क्योंकि हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ab उसमें डिफाइन था लेकिन ba डिफाइन नहीं था। दोनों कब डिफाइंड होंगे, ab एंड b आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी जब n = k। देख लीजिए आप, m/n और k/l इस तरह मल्टीप्लाई होगा। अगर n = k है तो a भी पॉसिबल है, ठीक। अब ये कब पॉसिबल है, जब k/l और m/n, हाँ ये हो, तो l = m होगा तो ये डिफाइन होगा। देखो ba तभी ना डिफाइन होगा, इसलिए ऐसा लिखा। इफ ab एंड ba आर बोथ डिफाइंड, जब दोनों डिफाइंड हों तो भी ये जरूरी नहीं है डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ab = ba, मतलब वो दोनों बराबर आ जाएं। भाई कभी तो वो डिफाइंड ही नहीं है, और अगर डिफाइंड है भी तो इसको जरूरी मत समझो, हो भी सकता है ab ba बराबर भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर बराबर हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हों, ठीक है। तीसरा, फिर देखिए तीसरा, a² अगर आपको निकालने को कहता है, आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो a का a में प्रोडक्ट कर लीजिए, क्यूब कहता है तो a और a कर लीजिए, या a² में a का कर लीजिए, वही बात है। जितने भी, फिर a4 कहता है, a⁵ कहता है, जितना भी कहता है वो कर लीजिए। क्वेश्चन, इफ a ये है b ये है, शो दैट a + b × a - b इज नॉट इक्वल टू a² - b²।
यहाँ पर A पूरी मैट्रिक्स को दिखा रहा है, B पूरी मैट्रिक्स को दिखा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो ऊपर की भी जगह लेंगे। A प्लस P देखिए, पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं। A प्लस B क्या आएगा? 0, हाँ 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1। A माइनस B क्या आएगा? देख लीजिए, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इनका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लें तो इसको ऐसा करते हैं। अच्छा चलिए ऐसा करो, A प्लस बी और A माइनस बी, देखो क्या आ रहा है। 0 का इसमें करोगे ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको उठाओगे 0 आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 ये 4 आ जाएगा और प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया सिंपली। A स्क्वायर निकालने की कोशिश करिए। A क्या दिया हुआ है? 0 1, इसी का 0 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 1 हो जाएगा। इसका करेंगे इस वाली में तो 1 1 1 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे इसमें तो 1 1 और 0, ये 1 हो जाएगा। इसका करेंगे इसमें तो ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, फिर B स्क्वायर क्या आएगा? देखिए B कहाँ है? यहाँ है। 0 का माइनस 1, ये आ जाएगा -1। 0 -1 करेंगे तो 0 और ये 0 आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। इसका करेंगे -1 0 -1 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आता है? 1 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। हाँ, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 2 माइनस ये 3 आ जाएगा। देख लीजिए ये आया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और कहाँ गया ये वाला 0 0 0 5, एकदम अलग अलग है तो बराबर नहीं है, शो कर दिया हमने। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी। नोट पॉइंट्स ये लिखे, किस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं लिखे, स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 5 क्वेश्चन भी किए अच्छे खासे, खूब बढ़िया से समझ लिया सारी चीज़ों को। हमें नहीं लगता कि कोई डाउट रह गया होगा, फिर भी अगर रह गया तो बुक पढ़ के उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर हम लोग ट्रांसपोज पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सिमेट्रिसिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।